जी दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए और सुनिए, फिर बात करते हैं। मैं करवाता हूँ, मैं ला रहा हूँ मौलाना को अभी। अरे 10 मैं ला रहा हूँ। जो तो इन्हें सालत का झूठा मुकदमा कराएगा उसको भी पुलिस पकड़ मैंने मारे, जान से मारे पक्का। मैं मारूंगा, मार दूंगा। मैं तो पागल हूँ, मैं तो काट के फेंक दूंगा अभी, खुद भी काटूंगा, किसी को भी काटूंगा। चलो जी काट दो। किसको काटोगे? रसूल करेगा। तो किसने की है? गाड़ियां गलत छुड़वाते हो तो उनको रोको नहीं क्या? आप लोगों के पास यही है कि चलो ये क्रिश्चियन है, इसको हम ना तौहीन सालत में जलील करते हैं तो कर दो। इज्जत होती है, खाना पीना मरना जीना सब कुछ है। हाँ, उसमें तुमने एक इशू डाली है। एक आदमी की इज्जत होती है। चलो आप लोग सारे ना लिख के दे दो कि गाड़ी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगी। ये जो सुन रहे हैं ना सब बोल रहे हैं। आपकी गाड़ी मैंने रोकी है तो आप क्यों लेकर गए? आप गाड़ी अभी बाहर ले जाएं। वो मुझे कह रहे हैं मैं आपको झूठे तो रिसालत के केस में बंद करा दूंगा। तो अब मैं हल्फियां कहती हूँ कि मुझे बंद करा दो। आप क्यों कर? आपका 2022 का भी कस्टम का कार्ड नहीं है, 23 का भी नहीं है। मुझे दिखाए रिसीविंग कराए, रिसीविंग देंगे। रिसीविंग तो होगी ना कोई। देखिए मेरी बात, और कोई बात नहीं। इसका अगर मैंने गाड़ी रोकी है तो सलीम साहब कह रहे हैं झूठे तुमने गालियां के केस में अब ये तौहीन रिसालत के केस में बंद करवाएंगे तो आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। आप गाड़ी निकालें वरना मैं एपीएम को कॉल लगा दूंगी। गाड़ी निकालें आप, और जिसने जो केस करवाना करवाए। इस मुल्क में तुम लोगों के पास यही है। और क्रिश्चियनों को तुम ये तौहीन रिसालत की बात कैसे कर दी? हजारों गाड़ी खड़ी है इसमें तौहीन रिसालत तो आप लोग कर रहे हो जो लीगल वे में चलते ही नहीं हो, जो कानून पे अमल ही नहीं होने देते। मेरी गाड़ी का आपकी वजह से वो तौहीन रिसालत का झूठी बात कर रहे हैं। आपका उससे क्या? औरों की गाड़ियां भी आ रही हैं, तो निकाल दो ना, उनके नंबर दो, निकाल दो, सबके नंबर दो, हम निकाल दें। हमको यहाँ पे आपके साथ उसका क्या ऐसा लेना देना? वो आपकी खातिर तो इन्हें सालत का वर्ड यूज कर रहा है। आपका क्या इधर काम चल रहा है अंदर खातिर? कौन सी यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे हो तुम लोग? ये आईसीजी कार्गो पे मेरी जॉब है, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ यहाँ पर, और ये गाड़ी क्लियरेंस है। दोस्तों, तो आपने देखा और सुना कि ये शख्स एक औरत को, जो कि फीमेल ऑफिसर है पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट कार्गो के ऊपर, जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, और इन जैसे गैर कानूनी काम करने वाले मर्दों को वो रोक रही थी कि आप बगैर पास के अपनी गाड़ियां छड़वा नहीं सकते। तो इस मर्द ने उसको धमकी लगाने की कोशिश की, और वो भी क्या धमकी, जो कि पाकिस्तान के अंदर आप किसी पर भी लगाएं तो आप किसी को भी मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, आप किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, और आप गाजी या शहीद कहलाएंगे। हमारे सामने सलमान तसीर को जैसे शहीद किया गया और उसको कत्ल करने वाले को गाजी बना दिया गया। और उसके बाद रिसेंटली हमने वाक़या सुना कि सियालकोट के अंदर प्रियंका कुमारा को पर्सनल रंजिश की वजह से तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया, और उस शख्स को हजूम ने मार मार के ज़िंदा जला दिया गया। और दोस्तों, ये कानून हमारे मुआशरे के अंदर अब लोग बड़ी ही दलेरी के साथ इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं कि किसी पर भी इल्ज़ाम लगाओ और उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो या उसको दबा दो। ये एक ऐसी तलवार अब हमारे लोगों के हाथों में आ गई है कि जो कोई जैसे भी हो किसी भी गैर मुस्लिम के सामने इस्तेमाल कर सकता है। ये आपके सामने इस चीज़ का टेस्ट और सबूत है कि ये औरत, जो कि एक मसीही औरत थी, अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, तो ये शख्स जो कि गैर कानूनी काम कर रहा था, वो अपने मुसलमान होने का प्रिविलेज इस्तेमाल कर रहा था कि अगर तूने मेरी गैर कानूनी गाड़ियां छड़वाने नहीं दी तो मैं तुम्हारे ऊपर तौहीन रिसालत का केस करूंगा, इल्ज़ाम लगाऊंगा। और अपने आप को वो कह रहा था कि मैं पागलों की तरह हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा, काट डालूंगा, और मौलवी साहब को बताऊंगा और तुम्हारे खिलाफ एहतजाज करके या तुम्हें मॉब लिंचिंग करके मार डाला जाएगा। इस औरत ने बड़ी ही दलेरी और बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए कहा कि मैं अपनी ड्यूटी ऐसे ही ईमानदारी से देती रहूँगी, चाहे तुम मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम लगा लो। और किसी ने इस सारे मंज़र को
अक्स बंद कर लिया और इसकी वीडियो बना ली दोस्तों। तो ये मेरी गुजारिश है तमाम तर हुक्मरानों से और कानून को बनाने वालों से कि ज़रा देखिए कि एक शख्स जो कि सरेआम उस मसीही औरत को इल्ज़ाम लगा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर अगर बगैर पास के मुझे गाड़ियां छड़वाने नहीं दी तो मैं तुम्हारे ऊपर तौहीन रसालत का केस कर दूंगा या इल्ज़ाम लगा दूंगा और फिर तुम्हें मार डाला जाएगा। दोस्तों, ये कैसी एक खुलम खुली धमकी है और ये एक ऐसी तलवार बना दी गई है जो कि हर एक आम मुसलमान के हाथ में है कि किसी भी गैर मुस्लिम को, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, उस पर भी इल्ज़ाम लगा दे तो लोग बिना किसी चीज़ की तस्दीक किए उस शख्स के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं डंडे लेकर और फिर कत्ल भी कर देते हैं। दोस्तों, इस औरत को मैं सलाम पेश करता हूं जिसने बड़ी बहादुरी के साथ खड़ी रही और कहा गया कि मैं मसीही हूं, इल्ज़ाम लगाओ या ना लगाओ, मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ अदा करती रहूंगी। इस औरत को और इस मसीही औरत को सलाम पेश करता हूं मैं। और दोस्तों, और इस शख्स को जो कि एक मजहबी कार्ड खेलकर इस औरत को धमकी लगा रहा है, ये हमारी हुकूमत और तमाम तर हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों के सामने एक ऐसा चैलेंज है कि जिसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि कोई शख्स किसी दूसरे गैर मुस्लिम या मुस्लिम इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, मगर CAA ने सिर्फ उसको मुअत्तल कर दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी कानून साजी की जाए कि जो किसी दूसरे इंसान के ऊपर झूठा केस भी करे वही सज़ा उस शख्स को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इस शख्स के इल्ज़ाम के ऊपर अमल दरामद करता तो इस औरत की जान भी जा सकती थी। शांति नगर, गोजरा, जोसेफ कॉलोनी की तरह मसीहियों की बस्तियां जला दी जाती हैं सिर्फ एक इल्ज़ाम की वजह से। दोस्तों, तो मेरी हुकूमत और हुकूमत में बैठे हुए तमाम तर आला ओहदेदारान और वज़ीर आज़म और सदर मुमलकत पाकिस्तान से ये अपील है कि ऐसी कानून साजी की जाए कि ये एक ऐसा इल्ज़ाम जो कि तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब का है, जो कि लोग लगाकर लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, इन जैसे जो कि गैर कानूनी काम करते हैं लोगों का रास्ता बंद होना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर मसीही लोगों और मिनॉरिटीज़ को सुख का सांस लेने दीजिए, इंसानियत से प्यार कीजिए और पाकिस्तान को खूबसूरत एक मुल्क बनाइए। शुक्रिया।